मार्केट आज मेंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक किया। रीजन क्या था? यूएस की इलेक्शंस। क्या मार्केट सस्टेन करेगा? देखो मेंबर्स, आज बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, फ्यू स्टॉक डिस्कस करने वाले जिसने आज पुल बैक किया। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरीज रहती है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज है वो पार्ट 2 में लेने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी का काफी तगड़ा पुल बैक था। ठीक है, एक फर्स्ट रीजन अगर आप पूछने कि सर रीजन क्या है, तो एक फर्स्ट रीजन है कि निफ्टी ओवरसोल्ड था डेफिनेटली। ठीक है, आज 30 800 840 तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाद में काफी तगड़ा रिवर्सल आया। क्यों? क्योंकि यूएस में आज वोटिंग है। ठीक है, तो मार्केट में पता है बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि बड़े प्लेयर्स कि अगर कोई बड़ी इवेंट होती है ना, तो ज्यादा अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं बैठते। आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल था। अब सबसे बड़ी इवेंट क्या है? तो यहाँ पे यूएस की इलेक्शंस और रेट कट। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आज इलेक्शंस थे। ठीक है, आज इलेक्शन के यहाँ पे वोटिंग होती हुई दिखाई दी यूएस मार्केट के अंदर। तो आज नीचे के लेवल से हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी बेचा हुआ था, ठीक है, जो भी शॉर्ट रखा था स्टॉक या निफ्टी को या फ्यूचर्स को, उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, तो उसी की वजह से निफ्टी में आज पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक्स में आज पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सी आप देखोगे एफआई की सेलिंग बहुत छोटी आज रहती हुई दिखाई दी, डीआई की खरीदारी ज्यादा है। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन आप देखोगे वोटिंग बिगन होती हुई दिखाई दी है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। ठीक है, जो वोटिंग है यहाँ पे वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। अब देखो जहां तक मुझे पता है कि इसके जो इलेक्शंस के आउटकम है, यानी कि रिजल्ट जो आएगा यूएस मार्केट का इलेक्शंस का, ठीक है, वो जनवरी मंथ में होगा। अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में आप जरूर करेक्ट कर देना। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे पता है यहाँ पे जनवरी में आएगा। और अभी जो पोल है, एग्जिट पोल है, वो भी आई थिंक बाकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो माना जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, तो उसका भी एक छोटा मोटा रिएक्शन आपको निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी का आज पुल बैक एक आप समझो शॉर्ट कवरिंग थी, सिंपल एज दैट। ठीक है, लोगों ने, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उन लोगों ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो थोड़ी सी काटी है, वाइंड अप की है। इसकी वजह से निफ्टी पुल बैक करता हुआ दिखाई दे। और वाइंड अप क्योंकि आप देखोगे इलेक्शन से, और वो इलेक्शन से पहले कोई बड़ी पोजीशन को होल्ड करना नहीं चाहते। ठीक है, इसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी ने पुल बैक किया। फाइनेंशियल स्टॉक्स में जहां पे ज्यादा फॉल था वहां पे शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी यूएस एग्जिट पोल के पहले। ठीक है, और आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। और आप यहां पे लिस्ट देख सकते हैं, एचएफसीएल, केरलोस ब्रदर, प्रदीप फोस्फेट, न्यूलैंड, गणेश हाउसिंग, एमआरपीएल, ग्लेन फार्मा जैसे स्टॉक काफी तगड़ी मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब देखो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले बात आ जाती है कि सर निफ्टी कहां तक जा सकते हैं और स्टॉक डिस्कस कीजिए। तो देखो निफ्टी में शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहता हूं कि अगर निफ्टी ने जो पुलबैक किया है, तो पोजिशनली पुलबैक मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पे 24,500 तक रह सकता है। ये जो पिछली बार फॉल करता हुआ आपको निफ्टी दिखाई दिया था, यहां पे फॉल, पुलबैक, फॉल, पुलबैक, फॉल। ठीक है, तो लास्ट जब तक पुलबैक क्रॉस नहीं करता तब तक निफ्टी का ट्रेंड वीक है, यानी कि 24,500 का। ठीक है, तब तक निफ्टी अभी के लिए नेगेटिव है, तो अभी इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते। तो 24,500 के हम लोग ऊपर देखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज से अभी तक कंफर्मेशन सिग्नल बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है। बैंक निफ्टी जैसे ही क्रॉस करेगा 53,000, तब मार्केट में शायद अच्छी मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। बाकी बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज मोमेंटम थी डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग की वजह से, लेकिन ज्यादातर साइडवेज है। अगर मैं बात करें जब यहाँ पे ग्लैंड फार्मा की, देखो आज काफी तगड़ा मोमेंटम किया। हालांकि रिजल्ट वीक थे ग्लैंड फार्मा के, लेकिन अनुमान जो बोलते हैं ना, यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होता है, बड़े प्लेयर्स जो अनुमान लगाते हैं, उससे बेटर रिजल्ट आए थे, तो उसकी वजह से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब जितने भी ब्रोकरेजेस हाउस है उन्होंने जो रेटिंग को डाउनग्रेड किया था वो यहाँ पे कट कर दिया है, टारगेट थोड़े रिवाइज करके अपसाइड कर दिए हैं। ओके, इसकी वजह से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो सिंपल वर्ड आ जाता है कि सर ग्लैंड फार्मा कैसा स्टॉक है। मैंने बहुत बार आपको बताया था फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन फार्मा सेक्टर क्या होता है कि वो बहुत ही रेयर चलते हैं, चलते तो तगड़े मोमेंटम करते हैं। तो आप ये समझो ये ग्लैंड फार्मा सेम टाइप का स्टॉक है, चलेगा तो तगड़ा मोमेंटम करेगा, वरना ये क्या होगा, ये साइडवेज हो जाएगा। तो अभी के लिए पुल बैक, फॉल्स पुल बैक है। ठीक है, हाँ एक बॉटम बन चुका है, क्योंकि रिजल्ट के बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर रिजल्ट के बाद कोई स्टॉक इंट्राडे में 7% से ज्यादा मोमेंटम करता है और डी हाई पे क्लोजिंग करता है, तो यानी कि स्टॉक में दम है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री है आफ्टर द रिजल्ट, तो ये चीज आप फोकस कर सकते हैं। 1600 का तगड़ा सपोर्ट है, जब तक ब्रेक ना हो तब तक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का सपोर्ट है।
ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है ग्लैंड फार्मा के अंदर। सेकंड बात आ जाती है हुंडई। मुझे काफी व्यूअर्स की बहुत तगड़ी क्वेरी आ रही थी कि सर हुंडई को कवर करो, हुंडई को कवर करो। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, हुंडई अभी कुछ इनके अपडेट आए थे, ठीक है, यहाँ पे कंपनी की सेल्स काफी फ्लैट रही थी, कंपनी की सेल्स इतनी अच्छी नहीं रही है और स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड भी है हुंडई स्टॉक, ठीक है, एज कंपेयर टू पीएस। अगर मैं पीएस की भी बात करने जाऊँ, सी आप हुंडई मोटर्स 24 की पी पे ट्रेड करा है, और अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे एमएनएम मारुति सुजुकी, तो आप देखोगे मारुति सुजुकी 25 के पी पे ट्रेड करा है, ठीक है। एंड टाटा मोटर्स सबसे सस्ता ट्रेड करे 9 की पी पे, स्टिल टाटा मोटर्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे, अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे हुंडई की जगह टाटा मोटर्स या मारुति को चूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्स ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, हुंडई मोटर्स ये टेम्पररी पुलबैक है, एक बार फॉल करना स्टार्ट किया तो ये तगड़ा फॉल कर सकते हैं। तो 1500 का सपोर्ट मुझे फाइनल दिखाई देता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 1500 तक मैक्सिमम जा सकता है, ज्यादा ज्यादा फॉल की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन 1500 जा सकता है। देखो एक्साइड की बात कर देते हो। एक्साइड के रिजल्ट आए थे, मैंने बोला था कि रिजल्ट बहुत खराब नहीं है, ठीक है। अब एवरेज टू अबव एवरेज थोड़ा सा है। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक आधा परसेंट फॉल किया है, और बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस बाइंग रेटिंग बता रहे हैं। पता है क्यों? कि आगे जाके कंपनी का जो रेवेन्यू होगा फोर व्हीलर टू व्हीलर के अंदर, वो आगे और भी बढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन द डिमांड, ठीक है। तो बैटरी की डिमांड तगड़ी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर की डिमांड अभी भी है, स्टिल है, अच्छी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी डिमांड काफी अच्छी है, तो इसकी वजह से स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव रह सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने बाइंग रेटिंग दी है, ठीक है। तो इसी की वजह से स्टॉक ज्यादा फॉल नहीं हुआ। तो आप पैनिक करना छोड़ दो स्टॉक में, ठीक है। हालांकि रिजल्ट थोड़े से वीक है, तो अभी टाइम पास करेगा, थोड़ा रोएगा धोएगा, बोलते हैं ना, रोना रोना रहता है स्टॉक में। तो ये थोड़ा टाइम पास करेगा, रोएगा थोड़ा स्टॉक, फिर जैसे ही बड़े प्लेयर्स आएंगे बोलेंगे भाई तू अच्छा है, अच्छा खेलेगा, तो बाद में ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए टेंशन मत लो, साइडवेज है स्टॉक, ठीक है। टाइम स्पेंड करेगा अभी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, कंसोलिडेट करेगा, फिर मोमेंटम करेगा। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एमआरपीएल का स्टॉक। अब देखो एमआरपीएल वन शॉट आंसर, रिजल्ट के बाद रिजल्ट का 7 दिन का हाई क्रॉस किया। मैं क्या बोल रहा हूं, रिजल्ट के बाद रिजल्ट का 7 दिन का हाई क्रॉस किया। आप यहां पे देख सकते हैं रिजल्ट, आप यहां पे देख सकते हैं रिजल्ट आया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो 7 या 12 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये मोमेंटम किया, जो विच इज गुड, ठीक है, विच इज गुड। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक एक बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे। स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था 140 120 के आसपास सपोर्ट है, मैक्सिमम 120, वहां से सपोर्ट लिया। अब एक पुल बैक आ सकता है जो 120 तक, माफ कीजिएगा 200 तक स्टॉक को लेके जा सकता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास है, एक बार के लिए सोचिएगा जरूर, अगर है, बाकी नहीं है तो ठीक है तो शायद एक एवरेज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद काफी अच्छी वॉल्यूम्स आई है स्टॉक में, जो शायद ये स्टॉक को, ऐसा नहीं बोलूंगा कल के परसों ऊपर लेके जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए ऊपर लेके जा सकते हैं, फ्यू टाइम्स के अंदर, ठीक है, 2 3 4 5 6 महीने के अंदर अंदर। क्लियर? तो होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है ये फॉल्स पुलबैक है कि नहीं, मुझे एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। फॉर मी टेम्पररी पुलबैक्स आते रहते हैं, ठीक है। जब भी निफ्टी नया लो मारता है, टेम्पररी पुलबैक्स आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी यहाँ पे लो मारा, एक पुलबैक आया, यहाँ पे लो मारा, पुलबैक आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लो मारा, पुलबैक आया। तो जब भी लो मारते एक पुलबैक आता है, ठीक है, होता है, कभी कभी पुलबैक्स होते हैं। ओके, और अगर टेलीग्राम में नहीं है, जाकी जुड़ी का जरूर सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जीरोदा के अंदर, फायर्स के अंदर, और भाई आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी चीजें इंपॉर्टेंट मैं अपडेट करता रहता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मार्केट के अंदर। मार्केट की मैंने आपको रेंज बताई थी, रेंज जैसे थोड़ी 45 पॉइंट्स का मोमेंटम आया नीचे की साइड पे निफ्टी के अंदर, और अपसाइड की रेंज थोड़ी का काफी तगड़ा मोमेंटम आया, 24 200 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो रेंज आपको अगर समझ में आए तो आपके लिए काम आ सकती है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।